पिछली वीडियो में हमने जाना कि अहंकार क्या है, उसका स्वरूप क्या है और कैसे वह हमारी चेतना को डांप देता है। हमने यह भी समझा कि हमारे भीतर एक साक्षी है, एक मौन चेतना जो विचारों और भावनाओं से परे है। कमेंट बॉक्स में निशा ग्रोवर जी ने पूछा है कि नॉन रिएक्टिव कैसे बने। जानी, जब कुछ बुरा हो, कोई आपको ठुकरा दे, अपमान कर दे, तो भीतर से शांत कैसे रहें। नॉन रिएक्टिव कैसे बने, यह सवाल एक साधारण सा लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा सत्य छिपा है। यह सवाल दरअसल पूछता है कि मैं भीतर से स्थिर कैसे रहूं जब बाहर दुनिया बदल रही हो। तो आइए इस सवाल से ही आज की यात्रा की शुरुआत करें। अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह इत्तेफाक नहीं है। तुम यह सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर की चेतना जो अब जागने को तैयार है। प्राचीन ग्रंथों में शब्द को गुरु कहा है। गुरु नानक ने भी सिद्ध गोष्ठ बानी में कहा है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। मतलब कि शब्द गुरु है और चेतना या आत्मा उसकी शिष्य है। शब्द गुरु है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर शब्द गुरु है, बल्कि वह जीवंत, अनुभूत, जागृत शब्द जो भीतर को झकझोर दे, चेतना को जगा दे, जो मैं को पार करके तू तक पहुंचा दे, वही गुरु रूप शब्द हैं। इन शब्दों को श्रद्धा, प्रेम से सुनना, मैं से पार जाने देना। अब मैं शुरू करता हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन की घटनाओं पर रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ कहे तो हम तुरंत जवाब देते हैं, कभी शब्दों से, कभी मौन से, कभी क्रोध से, तो कभी चोट खाकर। लेकिन रिएक्शन हमेशा अतीत का प्रतिबिंब होता है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपनी पुरानी स्मृतियाँ, अपने पेन बॉडी, अपने संस्कारों से संचालित हो रहे होते हैं। स्वतंत्र नहीं, जागरूक नहीं। जिससे फिर से हम कर्मों के दुष्चक्र में बंध जाते हैं, नए कर्म संस्कार बनाते हैं और मुक्ति से और दूर हो जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम प्रतिक्रिया देना छोड़ सकते हैं? उत्तर है हाँ। अगर हम प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया की जगह देखना शुरू करें। रिएक्टिवनेस का पहला इलाज है रुक जाना। जब कोई आपको कुछ ऐसा कहता है जिससे आप आहत होते हैं, जहाँ कोई स्थिति आपको गुस्से में ला देती है, उस क्षण अंतर्मुखी हो जाएं। खुद से बस एक प्रश्न पूछिए, इस समय मेरे भीतर क्या चल रहा है? बस इतना पूछ लेने मात्र से ही आपको उस रिएक्शन से अलग कर देता है। अब आप वह नहीं रहे जो प्रतिक्रिया दे रहा है, अब आप वह हैं जो देख रहा है। नॉन रिएक्टिव बनने का रहस्य है साक्षी भाव। साक्षी बनना कोई तकनीक नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जिसमें आप अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ एक भी नहीं हो जाते हो। आप उन्हें महसूस करते हो, उन्हें पहचानते हो, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनते। जैसे किसी पहाड़ी से आप नीचे बहती नदी को देखते हैं, तो वह बह रही है, आप देख रहे हैं। आप नदी नहीं हैं, आप दृष्टा हैं। उसी तरह जब गुस्सा आए तो कहिए, गुस्सा आ रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ।
जब दुख आए तो कहिए मैं देखने वाला हूँ, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। जहाँ पर कहने का मतलब कुछ अपने अंदर दोहराना नहीं है, लेकिन एक अवेयरनेस आपके अंदर आनी चाहिए। बाहर कोई भी एक्शन से पहले जो मन में क्रिया चलती है, उसको देखना आना चाहिए। जैसे आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, आपको गुस्सा आया, आपने उस गुस्से के प्रतिक्रिया की यह एक सामान्य इंसान करता है। वहीं जागरूकता में क्या होगा, जैसे कोई बुरा कहेगा तो आपके मन के अंदर एक हिस्सा दूसरे के शब्दों के प्रति रिएक्ट करने वाला है। तुम उसे देख रहे होगे, तुम उसके प्रति सजग होगे कि कैसे दूसरे के शब्द से मेरा मन और ईगो, मेरा अहंकार मिलकर क्रोध पैदा कर रहा है। यह बहुत सूक्ष्म क्रिया है और यहीं से एक नई शक्ति जन्म लेती है, प्रेजेंस, उपस्थिति। यह उपस्थिति ही वह दीप है जो आपके भीतर हर बार अंधेरे को मिटा सकता है। लेकिन यह उपस्थिति एक दिन में नहीं आती, यह एक अभ्यास है। हर दिन हर पल देखने का अभ्यास। एक सरल अभ्यास अभी करें। अभी इसी क्षण कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपनी सांसों को महसूस करें। कोई विचार आए तो उसे रोके नहीं, बस बस देखिए। आपका मन क्या सोच रहा है? आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है? आपके भीतर कौन सी भावना अभी एक्टिव है? बस देखिए। यह देखना ही धीरे धीरे आपको प्रतिक्रिया से मुक्ति दिलाता है। जब आप अभ्यास करते हैं तो जीवन की वही परिस्थितियाँ जो पहले आपको विचलित कर देती थी, अब वे आपको गहराई देती हैं। किसी का व्यवहार आपको आहत नहीं करता, बल्कि यह पूछने का अवसर देता है, यह मेरे भीतर क्या छू गया? क्या मैं अब भी उस पुराने घाव से बंधा हूँ? आपकी जागरूकता जितनी गहरी होगी, आप उतने कम रिएक्ट करेंगे और उतने अधिक प्रेजेंट होंगे। नॉन रिएक्टिव बनने का दूसरा स्तंभ है शरीर की सजगता। आपने देखा होगा, जब आप गुस्सा होते हैं या डरते हैं, आपका शरीर सिकुड़ जाता है, सांस तेज हो जाती है। तो अगली बार जब कुछ ऐसा हो तो अपनी सांस को गहरा करें, अपने शरीर को रिलैक्स करें और भीतर एक छोटा सा विराम लाएं। यही विराम वह द्वार है जो प्रतिक्रिया में उपस्थिति की ओर, प्रेजेंस की ओर जाता है। तीसरा स्तंभ है मौन का अभ्यास। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट केवल मौन में बैठिए, बिना किसी काम के, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बस अपने साथ। यह मौन धीरे धीरे आपको उस गहराई में ले जाता है जहां आप प्रतिक्रिया नहीं, जवाब देना सीखते हैं। जवाब देना और प्रतिक्रिया देना, ये दोनों अलग हैं। प्रतिक्रिया का संबंध होता है हमारे अचेतन मन से, हमारी आदतों से, और जवाब का संबंध होता है हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना या अवेयरनेस से।
रिएक्शन आपको तोड़ता है और रिस्पॉन्स आपको संपूर्ण बनाता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप वैसा व्यक्ति बनते जा रहे हैं जो परिस्थितियों को नियंत्रण नहीं करता बल्कि समय को नियंत्रित करता है। लोग क्या कहते हैं, अब उसकी ताकत नहीं रही। आपका अंदरूनी स्पेस इतना एक्सपेंड हो गया है, विस्तृत हो गया है कि छोटी छोटी बातें अब आपकी शांति को छू नहीं पाती। यही है नॉन रिएक्टिव बनने की यात्रा, और यही है ध्यान की शुरुआत, और यही है आंतरिक शक्ति की पहचान। और बस अंत में याद रखिए, नॉन रिएक्टिव बनने का मतलब यह नहीं है कि आप भावना शून्य हो जाएं। इसका अर्थ है आप हर भावना को पूरी तरह जागरूकता के साथ जीते हैं, बिना खोए, बिना बहते। जब तक आप प्रतिक्रिया में हैं, आप बाहर की दुनिया के गुलाम हैं। जब आप उपस्थिति में हैं, आप अपने केंद्र में हैं। तो इस यात्रा को जारी रखिए। हर दिन थोड़ा और सजग होइए, हर पल थोड़ी और प्रेजेंस लाइए। आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी परिस्थिति को बदल न सके, लेकिन खुद को बदलकर पूरे जीवन को नया रूप दे सके। यही है मुक्ति की शुरुआत, और यही है वो उत्तर जिसे आप नॉन रिएक्टिव कैसे बने के रूप में खोज रहे थे। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ छू गए हों तो इसे सिर्फ यही ना छोड़ें, इसे अपने जीवन में उतारें। अगर यह वीडियो आपके भीतर शांति लाया तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज प्रतिक्रिया में जल रहे हैं, ताकि वो भी इस शांति को स्पर्श कर सकें। और अगर आप ऐसी और गहराई से भरी यात्राओं पे मेरे साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, हम सब कहीं न कहीं इसी एक सत्य की ओर लौट रहे हैं, अपने भीतर की उपस्थिति की ओर। तो मिलते हैं अगले अनुभव में एक और ध्यानपूर्ण क्षण के साथ। शांत रहें, सजग रहें और समय के साथ बने रहें। धन्यवाद।